पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कब सुधरेगी पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है बंगाल के मामले पर। अनंत सिंह इतने शांत क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए, उनका प्लान बी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया राजद से। ये तमाम खबरें कल भी चल चुकी है, लेकिन आज थोड़ा बहुत उसका पटाक्षेप कर सकते हैं कि हाँ, हमारे सामने भी तो कुछ घटनाएं घटी थी भाई। जब श्याम रजक ने मंत्री पद छोड़ा था, हमने उस समय उनका इंटरव्यू किया था, क्या बातें हुई थी। तो उनकी प्लानिंग, आगे की रणनीति क्या है, कहां जाएंगे, ये जान लीजिए। लेकिन पहले जो अखबार में छपी हुई खबरें हैं, इस पर भी जाना जरूरी है। एक ही परिवार के 5 सदस्य की जो है जान चली गई। ये एक दुखद खबर है जो छपी हुई है। साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल की छत पर जो है मसाज करवाता था प्रिंसिपल, छात्राओं के हंगामे के बाद जो है सस्पेंड किया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं लग रहा है। मतलब शराब पी लेना है, मतलब जो मन में वो करना है। अब गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से मसाज करवाने की ये परंपरा कहां से लोग स्टार्ट करता है, किस सोच का है, क्या आनंद आता है ये लोगों को पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन ठीक है, ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होती है तो बड़ा मजा आता है, एकदम आनंद आता है। कार्रवाई होनी ही चाहिए। और 2, 4, 5 महीना 6 महीना जब रामपुर में रहेंगे, यानी जेल में, तब पता चलेगा। चलिए, जनगणना अगले महीने से, जातीय जनगणना को लेकर असमंजस जारी है। लोग जो है सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कई तरह की अपने मन में जो है भावनाएं उत्पन्न हो रही है। प्रवीण कुमार झा जी, गुड लाइफ, थैंक यू सो मच सर, आप देखते हैं, इसके लिए हम लगातार देखते रहना है। रजक ने राजद छोड़ा, जदयू जाएंगे, ये कयास है, लेकिन हम बताएंगे वो कहां कहां हाथ पैर मार चुके हैं, कहां जाएंगे, ये भी हमारे पास भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। लालू से उन्होंने कहा है कि आप मुहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो मतलब शतरंज का खिलाड़ी मैं नहीं था। जो डायलॉग उन्होंने मारा है, मतलब शानदार एवं जानदार था बिहार की राजनीति के लिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब लोग पार्टी छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ भावुकता जो है छलक जाती है, आंख से, दिल से, मुंह से, मन से, सब से। तो उसी तरीके से इनकी भी भावुकता देखने को मिली है। तो इस पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जाने वाले भी हैं, वहां पे मतलब गए भी हैं, तो हर तरह की चीजें होगी। सीबीआई डर दिखाए, आईएमएफ प्रदेश अध्यक्ष के खाते से उड़ा 4.40 करोड़ रुपया, यानी सीबीआई का डर दिखाकर 4.40 करोड़ रुपया उड़ा लिया। एक ये खबर। कल जो है एक खबर और है जो हम आपको बता देते हैं, जरूरी खबर है आपके लिए। 1 मिनट। एक तो जमीन सर्वे वाला काम शुरू हो गया है। लोग जो है अपनी अपनी कागजात लेकर पूरी तरह से तैयार हैं कि भाई जो भी आएंगे उनको दिखाएंगे और अपने नाम पर कैसे चीजों को करवाया जाए, इसमें लगे हुए हैं। अमीन को खेत पर खड़े होकर देनी होगी दखल कब्जा की जानकारी। यानी आप अगर किसान हैं, यानी कोई आपका खेत है, गांव में कहता ना गरमजरुआ जमीन है, कोई दिक्कत है, आप जाइए खेत पे, खड़ा हुई, अमीन को बताइए कि ये चीजें हैं मेरे साथ और ये हमारी जमीन है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। कब सुधरेगी पुलिस, हमने हेडिंग में भी डाल रखा है। कोलकाता वाला मामला है, ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का ये मामला है। 14 घंटे बाद एफआईआर, 30 साल में पहली बार ऐसा हमने देखा। ये कोर्ट ने कहा है कि 30 साल में इस तरह की घटना पहली बार हमने देखा है, जब 14 घंटे बाद एफआईआर हुआ, वो भी इतना बड़ा मामला। जब लोग सड़क पे उतरे तब पुलिस जागी। 3 दिन बाद एफआईआर, लोग सड़क पर उतरे तब पुलिस जागी। स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण, महाराष्ट्र की घटना है, इस पर भी बवाल जारी है। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, वो मतलब सबसे घृणित मानसिकता के जो लोग होते हैं वही करते हैं। शराब पी लेते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं। बिना शराब वाला भी कुछ सनकी होता है, पगला, मतलब हमारे भाषा में, वो अपना इधर से उधर करने लगता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की एकदम सख्त जरूरत है। मान लीजिए कि पुलिस 2-4 दिन
काम करती है और 2-4 दिन सोती है, तो 2-4 दिन न सोए तो शायद ये चीजें नहीं होंगी। अगर कहीं होती भी है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये हो गया। अब आ जाइए, राज्य किसानों को मनाए। अब बातचीत के लिए 7 दिन में समिति बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है किसान आंदोलन को लेकर जो है शंभू बॉर्डर पे जो चीजें अभी चल रही है और नहीं खुलेगा, उसको लेकर ये बातें निकलकर सामने आई है। 15 लाख नौकरियों में 5 लाख भारतीयों को ये किसी भी समुदाय में सर्वाधिक, अंग्रेजों से दुगनी मिली है। खबर जो छपी बताते हैं, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुलते ही बढ़ी भीड़। 10,413 नए मरीज ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। 125 ऑपरेशन हुए। बताइए, जब ओपीडी बंद हो गया, जब मरीजों के इलाज नहीं हो रहे थे, कितना त्राहिमाम मचा हुआ था, स्थितियां कितनी दयनीय हो गई थी। लेकिन चलिए खैर, अब चीजें सामान्य है और हर तरह से व्यवस्थित है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। कृष्णा घाट और गाय घाट की अप कनेक्टिविटी का काम सितंबर तक पूरा होगा, अक्टूबर से चालू करने की तैयारी है। तो ये पटना के लोगों के लिए खबर है और बिहार के लोगों के लिए खबर है। जेल में बंद पंकज से पूछताछ करेगी सीबीआई। संजय पहले से है 8 दिन की रिमांड पर। आपको पता है कि जो कार्रवाई चल रही है, हर तरह से जो है एक कोशिश हो रही है सीबीआई की कि वो दोषी पकड़े जाए जो घपला घोटाले में रहते हैं। एम्स के अफसर की कार पर फायरिंग हुई है। विधायक रीतलाल यादव के भाई पर यह आरोप है। कल एम्स के जो सर हैं, जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन पर फायरिंग हुई है और उसी को लेकर जांच पड़ताल जारी है। रीतलाल यादव के भाई पर यह इल्जाम है। हाजीपुर बाईपास नवंबर तक बन जाएगा। पटना से नेपाल का सफर होगा आसान। जल्दी बन जाए भाई, हमारे क्षेत्र का चीज ये बन जाता तो और बढ़िया। हाजीपुर का कोई भी काम होता है, मतलब वैशाली जिला का कोई भी काम होता है तो दिल में बड़ा तसल्ली होता है, खुशी होती है। चलिए कुछ हो तो रहा है, कम से कम बड़ा दिन से चीजें ठप थी, अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। राजद सरकार में सीएम आवास से रची जाती थी अपहरण की साजिश। ये तो सारा भाजपा के नेता कहते हैं और ये सच्चाई है। देखिए, बिना आग लगले धुआं नहीं उठता है। मान लीजिए कुछ घटनाएं ऐसी हुई होगी राजद शासनकाल में कि अपराधियों को संरक्षण दिया गया होगा, सीएम आवास से नियंत्रित हुआ होगा, मंत्री आवास से नियंत्रित हुआ होगा, तभी ये आरोप बार बार लग रहे हैं। और दिलीप जायसवाल ने ये बातें कही है और कई बातें हुई है। साथ ही साथ देखिए एक और चीजें, सेना पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस का नैतिक पतन हो चुका है। ये भी बात दिलीप जायसवाल ने कहा है। कांग्रेस पर हमलावर थे वो। अब आ जाइए, भूमिहीनों को जमीन के लिए माले का प्रदर्शन जारी है। पटना के में कार्यशाला 28 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। 4 दिन से लापता युवक का शव मिला, परिजन बोले हत्या हुई है। जांच जारी है। मंदिर की बाउंड्री कराने पर युवक की हत्या, पंच को भेजी। ना पंच को कुछ भेजा नहीं है, पंच को भी गोली मारा है। ये खबर है। बिल्डरों को उनको निर्माण करने होंगे। चलिए इतना खबर हम बता दिए, अखबार वाला मतलब पेपर वाला। अब आ जाइए कि श्याम रजक की कहानी क्या है। मंत्री से उन्होंने सरकार में, जेडीयू और भाजपा की जब सरकार थी उस समय, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद रो रहे थे खूब, बिलक बिलक के। हमारे साथ छल हुआ, अति पिछड़ा के बेटा के साथ छल हुआ, बहुत तरह की बात हुई, कई कहानियां थी उस समय कि अब हम उधर नहीं रहेंगे। पीठ में खंजर मारा, पेट में खंजर मारा, बहुत बातें उन्होंने उस समय की थी जो पार्टी छोड़ता है तक लोग करता है। उसके बाद वो आ गए थे राजद में। एक अभिलाषा थी भाई। देखिए, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक अभिलाषा मन में होती है, एक्सपेक्टेशन कि भाई हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा जाएगा। लेकिन डिस्क्लोज आप तब हो जाते हैं जब 2 पहलू होने शुरू हो जाते हैं। कैसे कहते हैं हम लोग गंगा में, चाहे कहीं भी, कि एक सिक्का के 2 पहलू होता है और दोनों पहलू में आप एक ही बतवा कर रहे हैं। तो जब निकले थे तो इधर भी पांव था और इधर भी पांव था, कई बातें इधर उधर कर रहे थे, इसलिए इनको लोग सीरियस नहीं लिया। बहुत सारा विवाद हुआ राजद के अंदर भी। अंतोगतवा हमने 3-4 दिन पहले भी चलाया था। हमारे यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई होने ही वाली थी कि उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनंत सिंह का प्लान भी ये है कि आने वाले दिनों में वे जो है जेडीयू के साथ जाएंगे। ये पूरी रणनीति तय हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ ही अनंत सिंह रहेंगे और अब वो कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने दोनों बेटों को चुनाव लड़वाएं।
सुन लीजिए, ये एक बड़ी खबर है जो हमने आपको बता दिया है। वो पत्नी को, अब देखिए हम नहीं कहेंगे कि पत्नी को चाह रहे हैं लड़वाना कि नहीं लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है हमने तहकीकात की है, जानकारी ली है। तो ये हमारे पास सूचना है कि पत्नी से ज्यादा जो है अब इम्पोर्टेंसी क्षेत्र के लिए, जीवन लाइफ के लिए नहीं कह रहे हैं कि भाई विधायक बने, वो बेटों पर अब फोकस है, पति और पत्नी दोनों का। तो दोनों बेटों को कैसे विधायक बनाया जाए, राजनीति में उतारा जाए, इस पर लग गए हैं अनंत सिंह। और अभी फिलहाल वो शांत से रहेंगे, अंदर खाने से सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। जेडीयू में जाने की पूरी तैयारी उनकी चल रही है। देखिए थी खबर, हाँ देखिए, राणा संजय कुमार सिंह की कांग्रेस वाले लेटरल एंट्री पर बवाल मचा रहा है, जबकि मनमोहन सिंह को वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहूवालिया को योजना आयोग का पूरा नहीं आ रहा है सर, अध्यक्ष बने। सर तो ये बात तो 3 दिन पहले भी बोले हैं, चिराग पासवान से भी हमने सवाल किया था कि उस समय कहां बातें बंद हो गई थी। रामविलास पासवान ने भी उस समय चीजों को नहीं उठाया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई तरह की जो है लेटरल एंट्री पर चर्चा हुई, डिसीजन हुए। कांग्रेस राज में भी कई बातें जब हुई तो लोगों को पूछना चाहिए था, करना चाहिए था। आज की तारीख में विपक्ष के पास एक मुद्दा बन गया है केवल, क्या? तो बीजेपी ने कुछ कहा आरक्षण से रिलेटेड, तो पॉजिटिव वे में सोचा, विपक्ष ने माहौल क्रिएट कर दिया, आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म, मतलब एक एक गीतवा जो है गायत ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दीजिए कि देखिए कल जो है, कल परसों भारत बंद, कल था कि परसों था शायद। अब भारत बंद के दिन जितना युवक उतरल था, पुलिस वाले लोगों ने पूछा, यहां तक कि मीडिया वालों ने, हम लोगों ने भी, कि भाई क्रीमी लेयर क्या है बताइए, लेटरल एंट्री से आप क्या समझते हैं बताइए, मुबक। ऐसा बहुत लोगों से बतिया चुके हैं भाई, जानकारी कुछ नहीं है, खाली नेता कह दिया, झंडा लेके उतर जाना है, इधर उधर कर देना है, दुकान में आग लगा देना है, तोड़फोड़ कर देना है, आवागमन ठप कर देना है, लोगों को परेशानी उत्पन्न कर देना है, बस इतना ही काम। तो इसको लेकर लोगों को, युवाओं को खासकर जागरूक होना होगा, समझना होगा कि भाई हमको जिस हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है, क्या वो सच्चाई उसमें है कि नहीं, तहकीकात करना ही होगा युवाओं को। खाली ए करने से काम नहीं चलेगा, जानकारी कुछ नहीं है, उतर गए मैदान में झंडा लेके, आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, गजब स्थिति है भाई। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए आप लोग अधिकार की बात करते हैं तो उस अधिकार का आपको भी तो सम्मान करना होगा ना। जानकारी नहीं रखेंगे और आप उल्लंघन करेंगे चीजों का, तो ये उचित नहीं है। देखिए सुमन वर्मा लिख रहे हैं, धीरज जी आपके यहाँ एक पत्रकार थी प्रीति जी। देखिए प्रीति जी अच्छी पत्रकार थी हमारे यहाँ, आज भी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन अपना वो अलग कुछ बेहतर करने की तलाश में है, तो कहीं और भी काम कर रही हैं। तो देखिए कोई भी कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हर लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी कुछ दिन के लिए जो है चले गए थे, फिर आ गए घर। आना जाना लगा रहता है, बस अपना काम आप ईमानदारी से करते रहिए। जिंदगी में ईमानदार रहिएगा, सब कोई पूछेगा। बेईमान बन जाइएगा, जो पूछने वाला है वो भी नहीं पूछेगा, और नहीं पूछने वाला तो कभी नहीं पूछेगा। तो ये बातें थी। तो अखबार की जो खबरें थी हमने आपको बता दिया, श्याम रजक के बारे में बता दिया, अनंत सिंह का प्लान बी भी हमने आपको बता दिया। अब बाकी जो कोई डिटेल और खबर आएगा तो बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दीजिए। देखिए हमारे खबर को थोड़ा शेयर कीजिएगा तो हमको जान मिलेगा, बल मिलेगा, और थोड़ा बहुत कमेंट, बस इतना ही अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन हमारी भी होती है। चलिए।